अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैरी क्वीन ब्यूटी सैलून। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि आज हम क्या है थ्योरी की कॉपियाँ चेक कर रहे हैं, नोटबुक चेक कर रहे हैं। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हर सैटरडे को मैं इनकी नोटबुक को चेक करती हूँ। चेक इसलिए किया जाता है कि जो आपको डिटेल में समझाया जा रहा है कि क्या वो आपको वाकई समझ में आ रहा है। कुछ लोग इसको नोटबुक पे इसलिए लिखते हैं कि जब आप बाद में कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है तो आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। और उसके साथ लिखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको डिटेल से पता चल जाता है कि कौन सी स्किन पे हम क्या काम कर सकते हैं। पिछली थ्योरी में मैंने आपको बताया था सेक्शन के बारे में और कलर थ्योरी के बारे में, प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर के बारे में बताया था। और आज की जो हमारी थ्योरी है उसमें हमारे पास क्या है जी, आज की थ्योरी में हमारे पास जो है वो फेशियल के बारे में है, डीप क्लिनजिंग के बारे में है। कुछ लोगों को फेशियल का प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, डीप क्लिनजिंग का नहीं होता, उनको नहीं पता होता डीप क्लिनजिंग में क्या यूज़ किया जाता है, सिंपल क्लिनजर में क्या होता है और फेशियल में क्या होता है। जी हाँ, तो डीप क्लिनजिंग में क्या होता है, सबसे पहले आपने क्लिनजिंग यूज़ करनी होती है। क्लिनजिंग को आपने 5 से 10 मिनट तक लगाना होता है। उसके बाद आप लोगों ने स्क्रबिंग करनी होती है, उसको 2 से 3 सेकंड तक करना है। बिल्कुल लाइट हाथों से करना होता है, क्योंकि आपके अगर थोड़े से भी हाथ सख्त लगेंगे क्लाइंट को तो उनके रैश बन सकते हैं जी। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक नोटबुक दिखाई थी, उसमें प्रॉपर स्टूडेंट ने लिखा हुआ था कि ऑयली स्किन पे कौन सी चीज़ यूज़ करेंगी आप, और ड्राई पे कौन सी करेंगी, नॉर्मल पे कौन सी करेंगी। तो जैसा कि हम लोग फेशियल करवाते हैं तो उसको डीप क्लींजिंग नहीं बोला जा सकता, क्योंकि उसमें हम लोग ब्लीच भी ऐड करते हैं। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ब्लीच ऐड करने से हमारी स्किन डैमेज हो जाती है और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, रेडनेस आ जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे हमारी स्किन टाइप होती है, इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट की भी बहुत सारी टाइप होती हैं। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं तो वो लोग ज़्यादातर यूज़ किया करें, जैसे कि जिनमें हर्बल चीज़ें यूज़ की जाती हैं और नेचुरल चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो यूज़ करें। और जैसे कि हमारे पास नॉर्मल है तो आप कोई सा भी फेशियल करवाओगे आपका बहुत अच्छे से रिज़ल्ट आने वाला है। अब जो हमने आज थ्योरी चेक की है उसका मकसद यही था कि आप लोग जब भी काम करें, कोई सा भी काम करें, उसको एक तरतीब के साथ किया करें ताकि आपको बाद में कोई ऐसा इशू ना हो। उसके बाद ये देखिए कितना खूबसूरत आज स्टूडेंट ने काम किया हुआ है कलरफुली कलर के साथ। जैसे कि आपके पास कोई भी मार्कर हो, आप उसके साथ एक कलर व्हील बना सकते हैं और उसी के साथ आप बता सकते हैं कि हमारी क्लिनजिंग क्यों ज़रूरी है। हमारी स्किन की जो डलनेस होती है उसको ख़त्म करती है और ब्राइटनेस को लाती है। क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होती है स्किन के लिए। उसके बाद हमारे पास स्क्रब आ जाता है। और स्क्रब हम क्यों करते हैं, हम स्क्रब इसलिए करते हैं, हमारी ब्लैक हेड्स को रिमूव करने में मदद करता है स्क्रब। और कुछ लोग एक्ने को ख़त्म करने के लिए भी स्क्रब को यूज़ करते हैं। आप स्क्रब के अंदर क्लिनजिंग ऐड करेंगे तो आपके पास 2 in 1 हो जाएगा, उसको ट्रिपल एक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद आपके पास मास्क आ जाता है डीप क्लिनजिंग में। मास्क आपने क्या करना होता है, 20 मिनट तक लगाना होता है। उसमें टोनर भी आप लोग ऐड कर सकते हो। टोनर जैसे कुछ लोग वैक्सिंग करवाते हैं फेस से, तो आप उसके बाद टोनर लगाएंगे तो उनके पोर्स बंद हो जाते हैं, मास्क से भी बंद हो जाते हैं। तो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब बारी आ जाती है फेशियल की। फेशियल सेम एज इट है, उसमें आपने मसाज करना होता है। क्या क्लिनजिंग करने के बाद आपने अच्छे से मसाज करना होता है। मसाज करने के बाद आप लोगों ने बैटर लगाना होता है, उसको ब्लीच बोलते हैं। ब्लीच आपने लगाने के जस्ट 5 से 10 मिनट होते हैं, आपने ब्लीच अच्छे से लगानी है। ब्लीच के बाद आप लोगों ने स्क्रबिंग करनी है और फिर मास्क को अप्लाई करना है। मास्क मैंने आपको बताया था पोर्स को बंद करने के लिए हमारा मास्क बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ फेशियल में हम लोग सबसे पहले ब्लीच लगाते हैं, फिर स्क्रबिंग करते हैं और फिर मसाज करते हैं। मसाज का पार्ट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी फेशियल में, किसी भी पार्ट में। जैसे कि आप हेयर का काम कर रहे हो तो उसमें भी हेयर की मसाज होना बहुत ज़रूरी है। आपके जो बाल हैं या आपके बालों की ग्रोथ है वो अच्छे से होती है। अब जैसे कि कुछ लोगों ने लिखा होता है या कुछ लोगों के माइंड में होता है कि जिनकी ऑयली स्किन होती है उन पे मसाज करना ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बताती चलूँ, जिनकी ऑयली स्किन होती है उन पे हरगिज़ मसाज ना करें। उनकी नेक पे कर सकती हैं आप, फॉरहेड पे कर सकती हैं, उनकी चीक्स पे नहीं करनी है आपने, उनकी चिन पे नहीं करनी है आपने, क्योंकि ब्लैक हेड्स बनते जब हमारे पिंपल्स बनते हैं तो वो हमारी एक्नी में तब्दील हो जाते हैं और जब हमारी एक्नी ख़त्म होती है तो वो ब्लैक हेड्स में तब्दील हो जाती है। तो ये हमारा प्रोसीजर चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि हम लोग अपनी एक्नी
और अपनी जो पोल्स हैं उनको कंट्रोल में नहीं करते। तो पोल्स को कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत होती है। हम लोग जब कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमें जब कोई फंक्शन हो या कहीं पे हमने जाना हो तो तभी हम अपने फेस को टाइम देते हैं। तो टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आप लोग घर में भी क्लिनजिंग रख सकते हो, फेशियल रख सकते हो और उसके साथ आप लोग एक अच्छा सा फेशियल ले सकते हो अपने घर के अंदर ही। और उसको लगाने की कैसे हैं ये सब कुछ मैंने आपको बताया है कि आपने क्लिनजिंग कितने टाइम तक करनी है, आपने स्क्रब क्या करना है और आप लोगों ने मास्क कितने टाइम तक लगाना है। आज की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको थ्योरी की प्रॉपर क्लास दी है कि आप लोग किस तरह से थ्योरी को अप्लाई कर सकते हो अपनी नोटबुक के ऊपर और इसको एक यादगार बना सकते हो, अपने पास रख सकते हो। कहीं भी आप जा रही हैं अपनी नोटबुक को साथ लेकर जाएंगी तो आपको प्रॉपर से समझ आएगी, प्रॉपर से आप लोग क्लास ले सकेंगी। तो आज की वीडियो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई है और मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।